अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर नानानी साहब की खिदमत में दोबारा हाज़िर हो गए हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ये है कि जिस बर्ड पे आज हम आए हैं वो बर्ड है तकरीबन 30 दिन का, चौथे हफ्ते मतलब वो क्रॉस कर गया। अब यहाँ से जब बर्ड क्रॉस करता है तो उसकी फीड बढ़ जाती है, उसकी डेली की जो कंजम्पशन है वो 4.5 के हिसाब से अगर देखें तो वो तकरीबन 80 बैग तक चला जाता है। वो इतने बैग जब खा रहा है तो उसमें आपने एक दिन में अगर इसने लूज़ ड्रॉपिंग कर दी, सिर्फ हम लूज़ ड्रॉपिंग की बात कर रहे थे, लूज़ ड्रॉपिंग के क्या नुकसान है, कैसे आ सकती है, उसके पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिससे लूज़ ड्रॉपिंग जो है ना वो आ सकती है। तो हम फार्म विज़िट करते जाते हैं, साथ में अभी फार्म विज़िट किया है तो उसमें हमने दो तीन चार चीज़ें देखी हैं कि जिसमें हमें ये फील हुआ कि यार इसमें ना थोड़ी सी लूज़ ड्रॉपिंग है। अच्छा, वो फील कैसे करना है आपने? सबसे पहले आप अपने बर्ड का ऊपर से पोस्चर देखें, आप दिखाएं जी बर्ड का ऊपर से पोस्चर देखें, उसकी नाता तोता है नहीं है, ठीक है ना। हमेशा बर्ड जब आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं अपने तौर पे, देखें इसमें कोई फार्मर है, कोई डॉक्टर है, फार्म मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई भी है, जो आप अपने बर्ड को उस नज़र से देखेंगे तो डेफिनेटली उसी एंगल से आपको चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी। अब हमने देखा कि बर्ड में बहुत सारे, इसमें एक दो चीज़ें हमें जो है ना वो मिली हैं। एक तो इसमें साइजिंग मिली है, और दूसरी ये है कि इसके थोड़े से फीदर्स जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है ना, जिसको आप रफल फीदर कह सकते हैं या उसको आप नॉर्मली कह सकते हैं कि भाई फीदर जो है ना उसके ज़्यादा है। अब इसका अंदाज़ा इसका आप लिंक कर सकते हैं कि लूज़ ड्रॉपिंग से। लूज़ ड्रॉपिंग क्यों होती है, वो एक दो चार रीज़न है इसमें। अगर आपने इस वेदर में जो कि अप्रैल में अगर आपने डे टाइम पे आपने ड्राई एयर दे दी इसको, दैन भी आपको लूज़ ड्रॉपिंग का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अगर आपका लिटर जो है वो पैड वाली साइड पे या किसी जगह से गीला हो गया, अब जो अमोनिया की प्रोडक्शन हुई ज़्यादा हुई और बर्ड ऊपर बैठा रहा, उससे भी आपकी ड्रॉपिंग जो है ना वो लूज़ हो सकती है। इसके अलावा और पॉइंट ये है कि अगर आपने भूख का दुरानिया ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तब भी आपको जो है ना वो हो सकती है। इस बर्ड का जिसमें हम खड़े हैं इसमें यही एक प्रॉब्लम नज़र आया कि इसका भूख का दुरानिया बहुत ज़्यादा है, कि फीड बहुत जल्दी ख़त्म कर लेता है और जो खाली पोटा है और इवन के इंटेस्टाइन जो खाली है उसका टाइम जो है ना वो बहुत लंबा चला जाता है, 4 से 5 घंटे हैं, हालांकि इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जो लूज़ ड्रॉपिंग है कि अगर आपने इसी पे बात कर लेते हैं, जो इस बर्ड का मसला है कि भूखा दुरानिया ज़्यादा है। देखिए, अगर आपने 12 घंटे के बाद मतलब 24 घंटे में 2 दफ़ा फीड चलानी है, तो अगर एक टाइम के फीड के बाद 12 घंटे की फीड में अगर ये 5 घंटे की भूख ले रहा है तो ये मोर दैन जो है ना वो इनफ है, बल्कि ये डेंजरस है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया वो तो जारी रहता है ना, वो मतलब सारे विलाइज भी वो हो रहे होते हैं, एक्सक्रीशंस हो रही होती हैं, बैक्टीरिया अपने माइक्रोफ्लोरा अपना काम कर रहा होता है, वो फिर इंटेस्टाइन की जो अंदर जो सरफेस है ना वो उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हज़म करने वाले जो मादे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, हज़म होने वाली जो चीज़ है जिसको हज़म करना वो नहीं है, मकदार में वो होती नहीं है या मकदार में बहुत कम होती है, तो फिर आपकी इंटेस्टाइन की जो आंतड़ियाँ हैं उनकी वॉल्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं दिनों में आपको फील होगा, अभी हम ड्रॉपिंग की पिक्चर्स भी अंदर से ढूंढ के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जो इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो उसको रगड़ना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे सारा आपको ऐसे बर्ड में आपको जो है ना वो भूखे टाइम पे जब नई फीड चलने का टाइम होगा उस वक्त आप ड्रॉपिंग चेक करेंगे तो वो डिफरेंट किस्म की नज़र आएंगी, वो इंट्राइटस वाली नज़र आएंगी। इंट्राइटस जब बर्ड में आ जाता है फिर वो वेट गेन उससे भूल जाएँ आप, मैक्सिमम वेट गेन नहीं दे सकता। हाँ, वो मतलब 75 80 तक देगा, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमने 100 को टच करना है, 100 को टच करना है और अपने FCR को मेंटेन रखना है। इसके लिए आपने अब क्या करना है, इसके लिए आपने अपनी पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढनी है कि किस वजह से है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि हमारी जो है ना वो एक तो इस वर्ड की तो रीज़न हमने ढूंढ दी है ना कि भूखा दुरानिया ज़्यादा है। आप और तरह से ढूंढ सकते हैं कि अगर आपके बर्ड में फीडिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब आप थोड़ी सी हवा ठंडी ज़्यादा दे रहे हैं, वो ज़्यादा देने की आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो ड्राई एयर आती है। अगर आप उसका सलूशन ये है जो हमने एक पिछली वीडियो में दिया हुआ कि आपको हवा का फ़्लो तोड़ के रखें। जब आप हवा का फ़्लो तोड़ के रखेंगे तो बर्ड में विंड चिल फैक्टर नहीं आएगा, ठंड उसको नहीं लगेगी, तो अपना वो मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, इसके अलावा जो बंदा कहता है जी हम तो नॉर्मल वेदर, हम तो नॉर्मल दे रहे हैं जी, हम तो ज़्यादा नहीं दे रहे, हवा ज़्यादा नहीं दे रहे, ज़्यादा को
जो है ना ठंडी हवा नहीं दे रहे, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है और उनका क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकती है? भाई उन्होंने शायद मे भी उनका लिटर गीला हो गया हो, ठीक है, ये भी हो सकती है मे भी और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि उनकी वाटर लाइंस अच्छी ना हो, वाटर लाइंस चौक हो रही हो, आपकी वाटर लाइंस के अंदर जो है ना वो काई जम गई हो, और वो जब हर वक्त नहीं आप कह सकते कि भी वो बंद ही पी है पानी, नहीं, इतना तो कोई भी नहीं है ना, मतलब कोई वर्कर ने हाथ लगा लिया, किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर साहब खुद भी एक्टिव होते हैं, लेकिन ये इफेक्ट कब करता है? जब फीड चली, ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड पानी पे आए, उसकी जो निपल्स के ज़्यादा निपल्स बिजी हुई, तब जाके वाटर की डेफिशिएंसी हुई, उस वक्त बर्ड को पानी नहीं मिला, क्योंकि वो पहले प्रेशर उनका कम था, अंदर उसके काई जमी हुई थी, और वो ज़्यादा बर्ड लगने से काई भी ज़्यादा अंदर बर्ड की तरफ आई, प्लस उसका वो प्रेशर भी नहीं बन सका। ये ऑप्शंस हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आप और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि अगर आपका बर्ड चाहे बड़ा है, आप दिन को आप चला रहे हैं पैड, रात को आप डर रहे हैं जी बहुत ठंड है, तो हम थोड़ा सा जी वो हीटर दे रहे हैं, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, इस काम से आपने बाज रहना है। इस तरह के पॉइंट्स जब हम शेयर करते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर किया करें प्लीज़। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो हमारी मोटिवेशन है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारी मोटिवेशन है। इस तरह पोल्ट्री इंडस्ट्री ग्रो करेगी इंशाल्लाह ताला। हम सब IPT जो खुद उससे हम कहते हैं ये हम IPT फैमिली हैं, लेकिन हम पूरी ब्लॉयलर इंडस्ट्री की फैमिली हैं, जिसमें हमारे सारे फार्मर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हाउसमैन्स हैं, अब जो है ना नीचे हर तरह का बंदा जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ अटैच है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसमें आपकी जो है ना हम इसका आपका वेट करेंगे आपकी जो रिस्पांस का। तब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़नी, और रमज़ान में दुआओं का सिलसिला ज़्यादा तेज़ करना है। दुआओं से अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह।